नमस्कार दोस्तों, एग्जाम एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल CISF की तरफ से हमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जहां पर हेड कांस्टेबल के पदों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। और ये नोटिफिकेशन अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, जिसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये नोटिफिकेशन है जो कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से रिलीज किया गया है। यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, रिक्रूटमेंट ऑफ द मेरिटियस स्पोर्ट्स वुमेन फॉर हॉकी डिसिप्लिन, ये बेसिकली जो पोस्ट हैं वुमेन्स के लिए हैं और वो भी स्पोर्ट्स कोटे से हैं। तो जो भी स्पोर्ट्स में कैंडिडेट हैं वो इजीली तरीके से इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल फीमेल इंडियन सिटीजन फॉर द फिलिंग अप 30 वैकेंसीज ऑफ हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटीज। तो यहाँ पर 30 वैकेंसीज हमें बेसिकली देखने को मिल रही है, जो कि ओनली वुमेन कैटेगरी के लिए है, फीमेल्स के लिए है ओनली। और सारी की सारी जो पोजीशन है वो हेड कांस्टेबल जनरल ड्यूटीज के लिए है। इसमें जो पे मैट्रिक्स की हम बात करें, लेवल 4 होने वाला है, जहां पर सैलरी 25,500 से लेकर 81,100 तक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर कुछ नोट्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। आप इस फॉर्म को ओनली ऑनलाइन मोड से ही फिल कर पाएंगे। अब इसमें 4 टेस्ट में है ना आपका सिलेक्शन होगा। बेसिकली होंगी 2 स्टेज, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 के अंदर 4 टेस्ट होंगे, जिसमें ट्रायल टेस्ट होगा, प्रोफिशिएंसी टेस्ट, देन उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन। सेकंड स्टेज में देन फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ रिक्वायर्ड एलिजिबल सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट्स विद द ओरिजिनल विल बी कैरीड आउट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। जब आप डॉक्यूमेंटेशन के ड्यूरेशन पर जाएंगे तब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे, जो आपको स्पोर्ट्स अथॉरिटी के थ्रू मिले हुए होंगे, वो भी स्पेशली हॉकीज में। आप इस एप्लीकेशन को ऑफिशियल वेबसाइट CISFRECTT.CISF.gov.in के थ्रू इजी तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि जैसे नेशनलिटी सिटीजनशिप की बात करें, कैंडिडेट इंडियन होना चाहिए। टोटल हम यहाँ पर वैकेंसी की बात करें 30 पोस्ट हैं। साइलेंट जो इसके फीचर्स हैं वो हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली। While filling up online application form, candidate ensure to fill the correct identity card in her applications। आप जो भी डिटेल फुलफिल करो फॉर्म में, वो इंश्योर करना कि प्रॉपर तरीके से फील हो, एज पर डॉक्यूमेंटेटेड फील हो, जो भी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की हम बात करें, 12th pass from the recognized educational institute with the credit of the representation state, national and international in the hockey। मिनिमम 12th पास होना चाहिए और उन्होंने एटलीस्ट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल पर हॉकी में रिप्रेजेंट किया हो अपने आप को। एज लिमिट की हम यहाँ पर बात करते हैं। मिनिमम एज लिमिट जो हमें देखने को मिल रही है वो यहाँ पर 18 ईयर्स देखने को मिल रही है, और मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो 23 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो एज रिलैक्सेशन का आप बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। जैसे SC ST को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, OBC कैटेगरी वाले को 3 ईयर्स का, एंड डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हु हैव रेंडर एटलीस्ट 3 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट्स, तो उनको 45 ईयर्स SC ST, जनरल EWS एंड OBC को अप टू 40 ईयर्स की एज लिमिट तक का बेनिफिट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो चेस्ट जो है वो बेसिकली 153 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। बेसिकली चेस्ट नहीं, यहाँ पर हाइट है फीमेल के लिए, क्योंकि चेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है फीमेल कैटेगरी में, तो आपको ये ध्यान रखना है। प्रोसेस ऑफ द सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट्स यहाँ पर मेंशन है।
इसमें हम लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं तो 30/5/2025 हमें इसकी लास्ट डेट देखने को मिल रही है। आप उसके अकॉर्डिंग ही क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, बेसिकली एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन ऑनलाइन मोड ओनली ऑन द CIFSS पोर्टल्स and refer to annexures first and second for this notifications to other mode of submission of the application is allowed. The details of the regional recruitment center is mentioned. Doctorate Inspector General CISF RRC NCR John Headquarters CISF 5th RV Battalion कैंपस गाजियाबाद पोस्ट सिरपिरा सन सिटी डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। तो ये यहाँ का इनका हेड ऑफिस है जहाँ से फॉर्म फिल हो रहे हैं, सारी चीज़ें इसकी अभी रिसेंटली ऑपरेट हो रही है। बाकी यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज हैं, आप फोटोग्राफ्स अपलोड करोगे तो मिनिमम 20 से 50 KB के साइज पे ही आपको अपलोड करना है। फोटो 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर की बात करें 10 KB से 20 KB के साइज में आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। और जो विड्थ और हाइट की बात करें 4 सेंटीमीटर की विड्थ होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर की हाइट होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें 1 MB से ज़्यादा के डॉक्यूमेंट्स अपलोड्स नहीं होने चाहिए, अदरवाइज पोर्टल में आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम की बात करते हैं आप सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, तो 30/5/2025 हमें यहाँ पे क्या बेसिकली लास्ट डेट देखने को मिल रही है। आप इसके पहले पहले फॉर्म फिल कर लें तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। बाकी ट्रायल टेस्ट के अंदर यहाँ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपको ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको परफॉर्म करना है। प्रोफिशिएंसी टेस्ट में भी यहाँ पर इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन की हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भी यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी डॉक्यूमेंट्स और एनेक्सर फॉर्मेट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। सेम मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं, जैसे कुछ चीज़ें टैटूज वगैरह आपकी उसमें नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो सकते हो। बाकी फिर इसके बाद में है ना फाइनल मेरिट लिस्ट जहाँ रिलीज होगी उसके अकॉर्डिंग फिर आपका क्या सिलेक्शन होगा। बाकी अगर आपने है ना गोल्ड मेडल, सिल्वर विनर्स या ब्रॉन्ज विनर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपकी क्या है कि प्रायोरिटी वहाँ पर बढ़ जाएगी या मार्क्स आपके वो हेल्पफुल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। बाकी यहाँ पर है ना फॉर्म कैसे आपको फिल करना है वो क्लियरली मेंशन है। आपको वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद होम पेज में जाना है, देन फिर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, देन न्यू रजिस्ट्रेशन पर फिर बेसिक डिटेल आपको फुलफिल करनी होगी, देन एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल फुलफिल करके डिक्लेरेशन फॉर्म आपको अपलोड करना पड़ेगा, देन 1 टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आगे फर्दर आप अपनी डिटेल्स अकॉर्डिंग टू 10th की मार्कशीट फिल करके सबमिट कर पाएंगे। बाकी अगर आपको इस फॉर्म फिल करने में किसी तरह के कुछ डाउट है, कन्फ्यूजन्स हैं, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं अगर इससे रिलेवेंट्स आपको कुछ क्वेरीज है। बाकी आप इसी तरीके की और भी जो अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे क्या फ्यूचर में जो भी जो अपडेट्स यहाँ पर आए वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इसी के साथ हम आज का सेशन यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन, थैंक यू।